हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नमस्कार। तो आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो 7वां प्रकरण है पद्य, जिसका नाम है सूरदास के पद और जिसके कवि है सूरदास और साहित्य प्रकार है पद, तो उसके भाग 2 के अंतर्गत हम सूरदास के पदों के जो दोनों पद दिए गए हैं उसके अर्थ की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं दोनों पदों का विस्तृत अर्थ। तो अब हम दोनों पदों का अर्थ समझते हैं। तो पहले पद का अर्थ समझते हैं। तो इससे पहले हम पहले पद का पठन करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो अब हम प्रथम पद का अर्थ समझते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन का अर्थ है मेरा मन, सूरदास जी का मन। अनंत शब्द का अर्थ है अन्यत्र, दूसरी जगह। सुख का अर्थ है आनंद और पावे का अर्थ है पाना। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। उड़ी शब्द का अर्थ है उड़ना, जहाज पानी में चलने वाला वाहन, और पंछी यानी कि पक्षी, फिरी पुनः दूसरी बार। आवे शब्द का अर्थ है आना। यानी कि सूरदास जी कहते हैं जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, नैन का अर्थ है आंख, कमल जैसी आंख। छांडी का अर्थ है छोड़कर। महात्म का अर्थ है महत्व, महिमा। और ध्यावे शब्द का अर्थ है ध्यान धरना। तो सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे धर सकते हैं। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम पवित्र या श्रेष्ठ, गंगा देवलोक स्वर्ग की नदी। छांडी शब्द का अर्थ है छोड़कर और प्यासो शब्द का अर्थ है प्यासा। कूप शब्द का अर्थ है कुआं। दुर्मति शब्द का अर्थ है कुबुद्धि, मूर्ख। और खनावे शब्द का अर्थ है खुदवाना। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो और वह पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। जी शब्द का अर्थ है जिसने, और मधुकर शब्द का अर्थ है भौरा। और अंबुज रस, अंबुज शब्द का अर्थ है कमल, यानी कि कमल के फूल का रस। और चाख्यो का अर्थ है चखना। करिल फल यानी कि कांटेदार पौधे का फल। और भावे शब्द का अर्थ है भाना, अच्छा लगना। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु, सूरदास के प्रभु मतलब श्री कृष्ण। और कामधेनु शब्द का अर्थ है स्वर्ग की गाय, देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है।
तजी शब्द का अर्थ है त्यजना, त्यागना, छोड़ देना। छेरी शब्द का अर्थ है बकरी और दुहावे शब्द का अर्थ है दुहना। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। तो अब हम पूरा अर्थ समझते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल का रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। तो अब हम दूसरे पद का अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने से पहले दूसरे पद का पठन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, कुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लट कनी मनु मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सुर एको पल इहि, सुख का सतकल्प जिए। अब हम दूसरी पंक्ति के अर्थ की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित शब्द का अर्थ है सुंदर, कर शब्द का अर्थ है हाथ और नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन। तो सूरदास जी कहते हैं हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति, कुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। कुटुरुनी शब्द का अर्थ है घुटनों के बल पर और चलन शब्द का अर्थ है चलना, मतलब घुटनों के बल पर चलना। रेणु शब्द का अर्थ है धूल और तन का अर्थ है शरीर। मंडित शब्द का अर्थ है लगना या सुशोभित और मुख का अर्थ है मुंह और दधी शब्द का अर्थ है दही। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लग जाती है और मुख में मक्खन का लेप लगा हुआ हो या दही का लेप लगा हुआ हो, ऐसे श्री कृष्ण सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु शब्द का अर्थ है सुंदर और कपोल शब्द का अर्थ है गाल, यानी कि सुंदर गाल। लोल लोचन, लोल शब्द का अर्थ है चंचल और लोचन का अर्थ है आंख, यानी कि चंचल आंख। गोरोचन, गोरोचन का अर्थ होता है मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य या चंदन। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के गाल सुंदर और नेत्र चंचल है और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। ऐसे बाल कृष्ण खूब मोहक लग रहे हैं। लट लट कनी मनो मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए। लट शब्द का अर्थ है बालों की लट, यहाँ श्री कृष्ण के बालों की लट। लटकनी शब्द का अर्थ है लटकती हुई। मनु शब्द का अर्थ है मानो। मत शब्द का अर्थ है मस्त या मदहोश। मधुप शब्द का अर्थ है भौरा और मादक शब्द का अर्थ है नशीला और मधुही शब्द का अर्थ है मधुर रस और पिए शब्द का अर्थ है पीना। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है, तो वे लटे मस्त मधु पीकर
मस्त हुए भौरे के समान लग रही है। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हिये। कठुला शब्द का अर्थ है चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की माला। कंठ शब्द का अर्थ है गला, केहरी शब्द का अर्थ है सिंह और नख शब्द का अर्थ है नाखून, यानी कि सिंह शेर के नाखून। राजत शब्द का अर्थ है सुशोभित, रुचिर शब्द का अर्थ है सुंदर और हिये शब्द का अर्थ है हृदय। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की और सिंह के नख की जो माला है उनके हृदय पर सुंदर और सुशोभित हो रही हो ऐसी लग रही है। धन्य सुर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। धन्य शब्द का अर्थ है महान, सुर शब्द का अर्थ है सूरदास, एको शब्द का अर्थ है एक और पल का अर्थ है क्षण। इही शब्द का अर्थ है यह और सुख शब्द का अर्थ है आनंद। का शब्द का अर्थ है क्या और सत शब्द का अर्थ है सात और कल्प शब्द का अर्थ है 4,32,00,000 वर्ष की अवधि और जिए शब्द का अर्थ है जीना। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम पूरी पंक्ति का अर्थ समझते हैं। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में दही का लेप लगा हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण बहुत ही मोहक और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के गाल सुंदर और नेत्र चंचल है और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है और वे लटे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रही है, ऐसे बाल कृष्ण मोहक लग रहे हैं। श्री कृष्ण के गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की और केहरी नख यानी कि सिंह के नख की माला उनके हृदय पर सुंदर और सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि के देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है।